यदि एक बात तो आप समझ लीजिए कि आज से 18 साल पहले एक व्यक्ति एक बड़ी कंपनी का मैनेजर होने के बावजूद यदि इस बिजनेस में प्रवेश किया है छोड़ छाड़ के, तो कुछ तो समझ में आया होगा। यस यस और नो? यस। मेरे एक ही बात समझ में आई, बहुत सारी मीटिंगों में जाने के बाद एक ही बात समझ में आई कि कंसेप्ट जो है आरसीएम की वो अमीरों के लिए डिजाइन हुई है। क्यों? हम इस यात्रा में जब काम कर रहे थे उस समय हमें एक पुस्तक मिली जिसका नाम था बिजनेस स्कूल, जो मेरी आरसीएम में पहली पुस्तक थी। उस पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे एक बात क्लियर आई, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और आम आदमी काम की तलाश में रहता है। कितने लोगों ने वो पुस्तक पढ़ी है? बार बार बोलते हैं। इस पुस्तक को मैंने हजारों बार पढ़ा। आरसीएम में आने के बाद जब मैं इस पुस्तक के अंदर घुसा कि आरसीएम की कंसेप्ट इस पुस्तक से रिलेटेड है, क्योंकि इसका नाम है बिजनेस स्कूल और आरसीएम भी एक बिजनेस है। आज मैं आपको बता रहा हूं, आरसीएम एक प्योर बिजनेस है। क्या है? प्योर एक बिजनेस है। ठीक उसी प्रकार जैसे बाहर के बिजनेस होते हैं। फर्क एक ही है कि यहां पे फैक्ट्री हमें नहीं लगानी, दुकान हमें नहीं लगानी, अकाउंटेंट हमें नहीं लगाने, एम्प्लॉय हमें नहीं लगाने। ये नए जमाने का नया बिजनेस है। इसमें केवल समय और स्किल लगानी, समय और स्किल लगानी। ये बिजनेस साबुन तेल का नहीं है। बहुत सारे लोग प्राइस देखते हैं ना, ये चाय पानी का नहीं है, ये आटा दाल चावल का नहीं है। ये तो एक माध्यम है। ये बिजनेस किस चीज का है उस पे मैं आ रहा हूं, उसको समझना है। क्या मेरे समझ में आया? इस पुस्तक में बताया गया कि ये पूरी दुनिया है, ये यहां बटी हुई है 4 भागों में। बहुत बार आपने ये देखा होगा। मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। कंसेप्ट क्लियर होते ही आप इस बिजनेस में दौड़ पड़ोगे, आप कभी भी नहीं रुकोगे। पूरी दुनिया इन 4 भागों में बनी हुई है। इसको बोलते हैं E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन और I फॉर इन्वेस्टर। और इस क्वाड्रेंट में इधर वाला जो क्वाड्रेंट है ये पुअर लोगों का है और ये रिच लोगों का, अमीर लोगों का। लेकिन कमाल की बात क्या है, दुनिया के 95% लोग इसी क्वाड्रेंट में हैं और दुनिया के 5% लोग इस क्वाड्रेंट में हैं। E फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का काम करना चाहते हैं, मतलब खुद के ही नौकर हैं वो, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं है। नौकर वो भी है लेकिन खुद के हैं वो। यहां पे हम नौकर हैं, हमारे ऊपर कोई बॉस है। B फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन उसे कहते हैं जिसके साथ कम से कम 500 लोग हो। और I फॉर इन्वेस्टर, जिनके लिए पैसा काम करता है, जिनके पास पहले से पैसा होता है, वो पैसे से पैसा कमाते हैं। ये बिजनेस आपको इस कैटेगरी से निकाल के इस कैटेगरी पे लेके जाएगा और फिर यहां से यहां आपको लेके जाएगा। और इसके जिंदा एग्जाम्पल हैं आज श्री सुरेंद्र वत्स जी। यस। एक साधारण से आदमी 500 रुपए की नौकरी करने वाले, नौकरी में काम नहीं बना तो खुद का बिजनेस केबल टीवी का खोला। केबल टीवी में काम नहीं बना, उनको समझ में आ गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड पुअर कैटेगरी का काम है। उन्होंने नेटवर्क बनाना शुरू किया और नेटवर्क बनाने वाले 500 लोग जब यहां पे हो गए, 500 लोगों का नेटवर्क हो गया तो वो बिजनेस कैटेगरी में आ गए। और जैसे जैसे नेटवर्क उनका बढ़ गया, आज 50,000 लोगों से भी ज्यादा, हो सकता है 5 लाख लोगों का नेटवर्क है, इसलिए वो आज एक इन्वेस्टर के रूप में हो गए हैं।
इतना पैसा आता है, जो कल घंटी बजी ना, बजी ना, जैसे ही आपको घंटी बजी आप खुशी हो जाते हैं, और जैसे ही वक्त आपको घंटी बजती है टेंशन बढ़ जाता है, पैसे को कहां लगाऊं। बहुत गहरी बात है, होगा आपके साथ भी। लेकिन आप जैसे यहां से यहां आना पड़ेगा, और आरसीएम आपको अपॉर्चुनिटी देता है यहां से यहां जाने के लिए। कैसे, वही मैं आज बताने आया। तैयार हैं? यस। ये बिजनेस, इस बिजनेस का मेन प्रोडक्ट क्या है? लोग। साबुन नहीं है। आप कटारा से मन झगड़ा करा करो, इसने साबुन नहीं लाया, साबुन प्रोडक्ट ही नहीं है। आप इसके पीछे मत पड़ो कि तू जैकेट नहीं लाया, बनियान नहीं लाया, जूते नहीं लाया। अरे जूते का बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस। बात समझ लो, ये बिजनेस है लोगों का। जिस दिन आपने 2 लोगों को जगा दिया, 2 लोगों के दिमाग में अमीर बनने का फार्मूला बता दिया, उस दिन आप चाहें तो भी आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं। मैंने तो 2 को बता दिया। यहां पे एक सुनील शर्मा जी बैठे हैं और एक प्रवीण नागर जी बैठे हैं। इनको इतना बता दिया कि दिन रात इनको नींद नहीं आ रही। आप यदि बता देंगे उन लोगों को, आज से में कितने लोग तैयार करने होते हैं? 2। जोड़ने नहीं होते, जोड़ने तो दुनिया को जोड़ेंगे, तैयार करना है। तैयार करना है, क्या तैयार करना है? उनको बताना है कि अमीर कैसे बना जाएगा। क्या बताना है? अमीर कैसे बना जाएगा। जिस दिन समझ में आ गया अमीर कैसे बना जाएगा, यदि आपके इस बिजनेस में ड्रीम है, ड्रीम वही पूरा करता है जो अमीर हो। गरीब आदमी के सपने कभी भी पूरे नहीं होते। गरीब आदमी के सपने, आधी रात को सपना आता है और सुबह बीवी बोलती है इतनी देर क्यों सो रहे हो, टूट जाता है, टूट जाता है। इसलिए मेरे भाई इसको समझना है, समझने के लिए तैयार है? थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, आप कैसे यहां से यहां आ सकते हैं। अरे मैं भी आप जैसा ही गधा था, रोज सुबह 7 बजे, कभी लेट हो जाता था तो भाई बोलती थी पड़े रहोगे। लेकिन धन्य है, ये बिजनेस समझ में आ गया। 2 आदमी तैयार करें, इन लोगों की मदद की, 2 से 4 हो गए, अजीत जी और मुकेश जी तैयार हो गए। आज मैं आया हूं और 10-20 लोग तैयार हो जाए। जिस दिन आपके दिमाग में एक बात आ गई, नौकरी कभी भी, इस क्वाड्रेंट में रहने वाला आदमी जिंदगी भर गधा रहता है, जिम्मेवारियों के बोझ पे लगा रहता है। गधा मतलब वो नहीं, पूछ वाला, जिम्मेवारियों के बोझ। कभी घर बनाना है, कभी बच्चे की शादी करनी है, कभी वो करनी है, कभी ये करनी है, सब ना। क्या करे, जिंदगी भर रोता रहता है और इसकी कोई भी नहीं सुनता। जिसके पास जाता है वो भी पहले ही रोता रहता है, क्योंकि इधर वाले लोग अपने जैसे लोगों के पास जाते हैं। यस। बात समझ रहे हैं? यस। जब आरसीएम की ट्रेनिंग में गया, क्योंकि आज इस पे लिखा हुआ है CTW, सेमिनार में कहानियां बताई जाती हैं, कहानियों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आज बताने आया हूं आप यहां से यहां कैसे जाएंगे। यस। इस बिजनेस का मेन सिद्धांत है लोग तैयार करो, नेटवर्क बनाओ। यदि आपके पास उन लोगों का नेटवर्क है जो जागृत है, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं, उस दिन आपका बिजनेस आपकी रफ्तार से तेज चलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? यस। लेकिन यात्रा पहले खुद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके पीछे लोग आएंगे। यदि रामकिशन पहले फिट नहीं होता
तो 2 फीट मिलने वाले बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। 4-4, 5-5 साल हो गए, बी लाइन में कम बिजनेस है। मैं उनसे बात करता हूं, यार काम करो, मेहनत करो, प्लान दिखाओ। सर कभी न कभी तो कोई आएगा। मैं बताता हूं, कोई नहीं आएगा, आना था वालिया। कोई आने वाला नहीं है, खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस इतना आसान है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें करने वाले काम क्या है मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन 4-5 काम आपको पता है। सामान खरीदना है, खुद को खरीदना पड़ेगा, दूसरा खरीदेगा। खुद को। मीटिंग में जाना है, खुद को आना पड़ेगा, कोई दूसरा जाएगा। खुद को। ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, खुद पहनेगा या दूसरा पहनेगा। खुद को। आप अपनी बीवी को ड्रेस पैंट बना के उधर घर पे बैठा के रखो, ये बिजनेस चल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, खुद को करना पड़ेगा। प्लान दिखाने कोई लोग बोलते हैं सर अपलाइन नहीं मदद करते। अपलाइन प्लान दिखाने जाएगी तब बिजनेस चलेगा, खुद प्लान दिखाने जाओगे तब। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आप बहम में बैठे हो। मेरे भाई, इस पर्दे को दूर भगा दो। अब 21वीं सदी आ गई है, अब आरसीएम उड़ान भरने वाला है। अब आरसीएम ढीले ढाले लोगों से नहीं चलने वाला है। और ये कमांडो है, टाइगर टीम कमांडो टीम है। यहाँ पे हर व्यक्ति हजार लोगों का नेटवर्क बनाएगा। इतना तेजी से अब बिजनेस चलने वाला है। हमेशा याद रखे, कमजोर के साथ कभी भी कोई जुड़ना नहीं करता। हमें तैयारी पकड़नी पड़ेगी। तो कितने लोग हैं जो यहां से यहां आना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं? देखो कितनी इच्छा होती है हमें कि अमीर बनना चाहते हैं। एक बार सोचिए आप टीसी सावड़ा जी ने कुछ दिन पहले ने 1 तारीख की कोर मीटिंग में कहा है। वो अभी आपके पास कभी न कभी अभी मीटिंग आती है ना सुबह, इसमें कभी न कभी उनकी जबान से निकलने वाला है। टीसी सावड़ा जी ने कोर मीटिंग में 1 तारीख में कहा है कि मेरा सपना है कि हिंदुस्तान के हर घर के सामने ये बोर्ड लगा रहे, ऐसे बोर्ड लगा रहे। उस बोर्ड पे लिखा रहे मोहर सिंह स्टार रूबी, उस बोर्ड पे लिखा रहे कटारा स्टार रूबी। उस बोर्ड के ऊपर हर जगह घर के सामने बोर्ड लगा रहे, और जितनी भी गाड़ियां शहर के अंदर नजदीक आए, हर गाड़ी के पीछे स्टिकर हो, एक स्टिकर हो आरसीएम आरसीएम। जी की कही भी बात बता रहा हूं, एक दिन ऐसा होगा हर घर पे लिखा जाएगा आरसीएम का स्टार रूबी, और आपके पास गाड़ी खड़ी होगी उस पे स्टिकर होगा आरसीएम। उस सपने के साथ टीसीजी काम कर रहे हैं भाई। और बता देता हूं, कोई इंसान नहीं, भगवान है। भगवान भी इंसान के रूप में ही आए धरती में। कृष्ण भगवान इंसान ही थे। उसकी मां को भी नहीं पता था कि ये भगवान है। एक बार मिट्टी खा गए, और जब मिट्टी निकालने लगी तो मुंह के अंदर देखा ब्रह्मांड है भाई ये तो। ये सुनो, मुंह के अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है। उस दिन के बाद वो समझ में आ गई ये तो कोई अजीब ही ताकत है। ये सुनो, भगवान राम भी किसी की कोख में ही पैदा हुए। घर वालों को भी नहीं पता था कि ये भगवान है, नहीं जंगलों में फिरने के लिए नहीं भेजते। ये सब लोग मान लीजिए, क्यों मैं कह रहा हूं, वो भविष्य वक्ता है। 18 साल का अनुभव है। मेरे सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, सुनील शर्मा जी और ये अपने प्रवीण नागर जी, अजीत जी, मुकेश जी, जो भी विनोद जी, जो सीनियर साथी यहाँ पे बैठे इस साइड में, जब टीसी जी ने कुछ कहा है, कभी भी आपने सुना होगा, वैसा हुआ है। यस। जब भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो कहने से पहले करना शुरू कर देते। 1 तारीख की मीटिंग हुई, हमें शपथ दिलाई गई कोर एंड राइजिंग कोर को कि 4 को घोषणा होगी, उसकी कोई बात नहीं करेगा। मैंने 2 तारीख को मीटिंग करी, 1 तारीख को मीटिंग करनी थी, 2 तारीख को पूरी टाइगर टीम में मीटिंग करी थी, और मैंने नारा दिया था 90 दिन बिजनेस की कायापलट। इशारा किया था मैंने,
वैसा हुआ है नहीं? और 2023 में वो होने वाला है मोहसिन जी, जिसके बारे में हमने चरण सिंह जी सोचा नहीं है। जितेंद्र जी वो होने वाला है। दुलीचंद जी ऐसा होगा। प्रेम नारायण जी टोपी उड़ेगी। बता रहा हूं, ऐसा कुछ होगा। यस। उसके लिए तैयारी करेंगे। अरे अपॉर्चुनिटी आई है। आज देखिए क्रिकेट में एक आदमी जिसके थोड़ा सा यदि फिजिकली अनफिट हो गया और दूसरे को बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया, आपकी जगह इंतजार करते रहते हैं। मैं तो दुआ करता हूं कि पंत अपने जो विकेट कीपर ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर हो जाए मुझे। लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। तैयार है? छोटी छोटी बातें बताऊंगा। बिजनेस बहुत बड़ा है, काम बहुत छोटे हैं, क्योंकि 1000 मील की यात्रा भी कदम कदम पर चल के पूरी होगी। ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। ये कोई लॉटरी नहीं है। जिसने 10 साल लगाए हैं ये ऐसे ही नहीं लगाए। ये मत सोचना कि आज अजीत जी यहाँ पे सम्राट के रूप में हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। बहुत सारी सर्द रातें, आज बहुत थी ना सुबह सर्दी। मैं और सुनील शर्मा जी आ रहे थे। जब मैं घर से निकला था उस समय इतना कोहरा था। मैंने इनको ये नहीं कहा कि कोहरा है, मैंने इनको बोला सुनील जी आज मजा आएगा, क्योंकि हमने पता है कि कोहरे के बाद दोपहर सूरज निकलता है। निकला है ना? धूप है बात। जो कोहरे में चलना जानता है वही सूरज का आनंद लेता है। बिजनेस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लोग हमारे साथ आ जाए, वही कला आनी चाहिए। होते ना आज से में आओ। मैं केवल आपको 3 काम बताऊंगा, गारंटी से लिखित के दे सकता हूं। 3 काम, 3 साल, 1 लाख रुपया। यस। 3 काम, 3 साल, 1 लाख रुपया। कितने लोग हैं जो लेना चाहते हैं? ईमानदारी से। गेट के बाहर जाते ही, गेट के बाहर जाते ही पूछूंगा तो बताएंगे। एक है ये बात। तैयार हैं? 3 काम, 3 साल, 1 लाख रुपया। सूक्ष्म